हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद नैन्सी। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ जी रहे होंगे खूब अच्छे से। तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगी ताशी की मम्मा नेहा आशीष तिवारी की। कल जैसा उनका वीडियो आया था उसमें मेरे को यार ताशी को देख के बहुत ज़्यादा फील हुआ। वो बच्ची अपनी मम्मा से कह रही है, मम्मा काश आप मैजिक कर सकते। और उसकी मम्मी ने जो कहा ना, नेहा आशीष तिवारी ने, वो बात दिल को छू गई। काश मैं मैजिक कर सकती तो चीज़ें वैसी नहीं होती, मैं सब कुछ बदल देती। उस लाइन से इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया। उन्होंने कोई रोके या धोखे ड्रामा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में, एक लाइन में बात कह दी। और वो बात इतनी बड़ी कह दी ना, बहुत गहरी। ताशी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वहाँ पे ही उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था, क्या आप सुमित महल को बुलाओगे शादी में? ओ शादी में नहीं, सॉरी, बर्थडे में, ताशी का जो बर्थडे आ रहा है। यार प्लीज़, अब नेहा को आगे बढ़ना चाहिए। अपने लिए बढ़े ना बढ़े, लेकिन ताशी को एक पापा की जरूरत है। क्योंकि अभी पेरेंट्स मीटिंग पे भी बार बार बात उठ रही थी पापा की। चाहे वो मुंह से कहे ना कहे, हो सकता है वो पीछे से अपनी मम्मी से कहती हो। और वो सब फ्रेंड्स को देखती होगी कि पापा मम्मी आए हैं, तो मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा क्यों नहीं आए। और प्लीज़ सचिन, तुम ये व्यूज़ के लिए बार बार भोपाल का नाम लेना या उन्हें बदनाम करना आप छोड़ दो। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी वाइफ का जो ये हमेशा मनीषा का सोतन मोड ऑन रहता है ना, मनीषा पति आपका आपके पास है, इतना मत करो। अब दूसरे को जेलसी होए। क्या तुम सारे दिन उसे बाहों में लेकर झूलती रहती हो, झूलन देवी? इतना झूलना भी अच्छा नहीं होता। अभी तुम ही खेतों में जा जा के रो रही थी, तुम ही लोगों से कह रही थी। और जो तुम लिंक दे रही थी ना, सिल्वर प्ले बटन का लिंक पे क्लिक कर दो। जो तुम्हारे पति ने कहा था मेहनत करो, वह भी तुमने इसी कंट्रोवर्सी से ही चैनल बनाया है। समझ गए ना? जो ये बार बार भोपाल का नाम, उस लाइव में कितने क्वेश्चन थे। सचिन चाहता तो ये इग्नोर कर सकता था। और तुम्हारी ये पूरी कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी, क्योंकि सचिन ने बोला है। अरे सीहोर जाएंगे ना हम। हाँ, भोपाल किसी के बाप का कोई है, तो बाप का तो तुम्हारे भी नहीं है जो तुम वहां पे मुंह उठा के चले जाओगे। और भोपाल क्या करने जाओगे तुम लोग? जाओ सिवान जाओ। माता जी को अब समझ नहीं आएगा अप्सरा मोम को? बाद में आ जाती है गालियां बकने, पिछाछ नहीं है औरतें। मेरी बहू को ऐसे बोल दिया। दूसरे की बहू बेटियां नहीं होती। इनके घर की बहू बेटियां हैं क्या? औरों की बहू बेटियां नहीं है? नेहा तिवारी की जब इतनी इज्जत उतर रही थी, तब अप्सरा मम ने एक शब्द नहीं बोला। तब इन्हें अपनी बहू की चिंता हो रही थी। और झूठी कंट्रोवर्सी करके तुमने उसे फंसाया है। मैं ये कह रही हूँ कि नेहा का तुम्हारे से होगा, जो तुमने कहा है वो सच होगा। लेकिन जब तुम्हारे दिल में उसके लिए इतना ही प्यार था, तो उसका घर बसने देते ना। लोग तो प्यार में अपनी जान तक दे देते हैं, तुम भी तो दे रहे थे। तो वो मूव ऑन कर रही थी, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही थी? अभी 2 महीने पहले तो तुम अपनी माँ के सामने कह रहे थे भरी लाइफ में, मैं इसे वो नहीं कहूँगा आई लव यू। जब तुम्हारी माता जी कह रही थी इसे आई लव यू कह दो, मनीषा को आई लव यू कहो, ए सचिन कहो कहो, तब काहे नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? कहते ना, अब तुम्हारा बड़ा प्यार उमड़ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है प्यार। तो ये झूठी कंट्रोवर्सी करनी ना बंद कर दो।
अच्छा नहीं है। माता जी आप इन्हें समझा लो, क्योंकि आपकी हर कोई बहुत रिस्पेक्ट करता है यूट्यूब पे। एज अ मदर आपको हम सब लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेटा किसी की भी घर की बहू बेटी की इज्जत उछालेगा और चला जाएगा। हर बात में ये उसे बीच में लेके आ रहा है। वहां से इनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, नेहा आशीष तिवारी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, कोई सिंगल शब्द भी नहीं आता है उनकी तरफ से इसके बारे में। ये जिंदा है, मर गया, क्या है, इस दुनिया में है भी या नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो जानते थे या नहीं जानते थे, इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपनी लाइफ जी रहा है, हंसी से जिए, दुखी से जिए, कैसे भी जिए, जी रहा है, बहुत रिस्पेक्टफुली जी रहा है, तुम लोगों से ज़्यादा रिस्पेक्टफुली जी रहा है। और तुम्हारी जो बीबी को अभी भी रोने आते रहते हैं। हाय हम का ही बताएं, हमारी तबीयत खराब हो गई आज, हमें बहुत लो फील हो रहा है। ऐसे ही करती है ना वो तुम्हारी झूलन देवी। जब वो रील्स बनाती है तब उसकी तबीयत खराब नहीं होती। शादी में 12-12 घंटे मेकअप करवाती है तब कुछ नहीं होता। बहन स्किन की चमड़ी तो निकलेगी ना, क्योर स्किन क्या ही करेगा। तुम 22-22 हज़ार का मेकअप लाई हो, 12-12 घंटे मेकअप करवाया है, क्योर स्किन वालों से तुमने पैसे खा रखे हैं और कुछ नहीं है। कोई क्योर स्किन नहीं लगाते तुम, समझ गए ना। और सुमित महल जी आप भी व्लॉगिंग में नेहा की वजह से ही आए हैं, जो आपने ये पर्सनल व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अगर आपके बीच में चीज़ें सही हो सकती हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो आपने ताशी के लिए प्यार दिखाया था ना, वो इनक्रेडिबल था यार, बहुत अच्छा था। लग रहा था कि आप सच में उनसे प्यार करते हैं। और जो आपकी मदर ने भी ताशी को लेके गोद में डांस किया था, वो अभी भी सीन लोगों की आंखों में है, पूरा सीन आंखों में है। तो प्लीज़ अगर चीज़ें सही हो सकती हैं, नेहा आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। और नेहा के जो भाई भाभी हैं, शुभा और अबे भैया, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चीज़ें सही हो सकती हैं तो बहुत जल्दी सही कर लीजिए। क्योंकि मुझे पता है नेहा दीदी के लिए लड़के तो और मिल जाएंगे जो अच्छे होंगे, लेकिन यार ये वाला जो गया है ना सुमित, वो सच में ही अच्छा था। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं था, नॉलेज में भी, घर परिवार में भी, फाइनेंशियली भी, सब चीज़ में बेटर था। और मुझे लगता है जो एक लड़की के घर वाले होते हैं वो यही देखते हैं, लड़की की शादी करवाते हैं। और उनके साथ तो ताशी की जिम्मेदारी भी है। सबसे बड़ी बात है कि ताशी को भी वही प्यार मिले, वही सम्मान मिले जो एक लड़की को अपने घर में मिलता है, अपने पिता के घर में मिलता है। और प्लीज़ देखिए, गलती सबसे होती है, नेहा की गलती भी थी, माना गलती हुई थी, लेकिन अब उन्हें और सज़ा ना देके उन्हें हम ये ही उनके लिए चाहते हैं कि वो उस बच्ची के साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और यार ये सचिन के तो मुंह पे मारो, और अप्सरा मोम समझा लो अपने बेटे को, ये हरकतें जो कर रहा है ना अच्छी नहीं कर रहा। और नेहा तिवारी की मम्मी जी, आंटी जी, प्लीज़ प्लीज़ अगर आप बीच में पड़ के, अंकल जी बीच में पड़े, भैया भाभी बीच में पड़े, तो शायद चीज़ें सही हो जाए। और अगर चीज़ें सही होती हैं तो प्लीज़ करवा दीजिए, हम सब बहुत खुश होंगे। इंगेजमेंट हो ही चुकी है, सामान आप लोगों का एक दूसरे के पास है ही, सिर्फ और सिर्फ शादी करवाने की देरी है। इस लप्पू के मुंह पे तो ताला लग जाएगा। और लप्पू अपनी बीवी के साथ खुश रहे, दूसरों की ज़िंदगी में तक झक ना किया कर। चलो गाइस बाय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे बताना जरूर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।